हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंग। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, हम करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख और ये हमने चुना है टैरो। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स सी। हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, 3 4 5 6 6 कार्ड मिल गए, 7 8 और ये 9। ठीक है, तो हमें 9 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड मिला है जो कि है द चैरियट। ओके, फिर हमें मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये मैं रखता हूँ यहाँ पे। फिर हमें मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमें मिला है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। ठीक है, मिला है 5 ऑफ कप्स, हमें मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स रख दिए हैं। सो लेट्स सी अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हाँ, अगर हम साइंस की बात करें तो हमें मिला है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, बाकी अगर हम मेजर अरकाना की बात करें तो हमें मिला है द चैरियट। ठीक है, यानी कि कैंसर, कर्क राशि। फिर मिला है द हाई प्रीस्टेस एंड फिर मिला है द सन। ओके, देखो शुरुआत हो रही है द चैरियट से। ओके, एंड उसके तुरंत बाद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो इस व्यक्ति के मन में ना आज थोड़ी सी घूमने की अपेक्षा है। ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है वो सुबह से ही प्लान बनाने में लगा हुआ है, या फिर पहले से उसने प्लान बना लिया है और अब सुबह उसको ये प्लान इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि सुबह ये प्लान उसको रियलिटी में लाना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि भाई जो भी प्लान है उसका कि भाई कहीं पे बाहर जाएंगे, घूमेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई आपका उनके साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड उन्होंने प्लान ही कुछ ऐसा बनाया है कि आप डेफिनेटली उसके लिए समय निकाल ही लोगे। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि अगर आपको लग रहा था कि आजकल ये आपको बाहर नहीं लेके जाते, या फिर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उदास रहता है, या फिर ये पर्सन जो है वो अपने आप में ही सीमित रहता है, कभी कभी आपको बताता नहीं है हो क्या रहा है, तो आज वो दिन हो सकता है जब वो आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करे। ठीक है, अगर आप मिल नहीं सकते तो कम से कम ये पर्सन आपसे फ़ोन पे बात कर सकता है और आपको अपडेट्स दे सकता है कि हाँ उसके ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग में या फिर टेलीकिनेसिस में कि भाई आप यहाँ पे बैठे हो, वो कहीं दूर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको याद किया तो आपको कुछ महसूस हुआ, ऐसी बहुत सारी बातें आज आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि भाई आप इस व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति समझे जो कि सच में आपकी कदर करता है। ठीक है, मे बी इस पर्सन के लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है अपने काम में बिजी चल रहा था और उस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, फिर जो भी आपसे वादे किए थे वो सही समय पे नहीं निभा पाया। ठीक है, अब इसके लिए आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये कह रहे हैं कि भाई आपसे जो भी मैंने वादे किए थे वो पूरे करने के दिन आ चुके हैं। ठीक है, मे बी पिछला महीना जो था वो उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल था या फिर हेक्टिक था, बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे और अब शायद इस पर्सन को थोड़ा समय मिला है तो वो अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर रहा है।
ठीक है। आपको आज वो कहीं रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हैं, आप दोनों मिलके एक अच्छी मूवी देख सकते हैं, ठीक है। क्लब भी आप दोनों जा सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई हाँ हम कहीं पे जाके घूमते हैं, कहीं जाके बैठते हैं लॉन में वगैरह, तो ये पर्सन उसके लिए भी आपको रेडी दिख सकता है। देखो इनका ये कहना है कि भाई मैं आपको अट्रैक्ट करूँ, ठीक है, और आपका जो अट्रैक्शन है वो किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो चुका है या फिर आपसे आगे बढ़ चुका है। सेकेंडली, अगर ये पर्सन आपसे दूर भी रह रहा है और आपकी बातें नहीं हो रही तो भी ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक मिस कर रहा है, ठीक है। तो आपके अपडेट्स लेना कि भाई आप क्या पोस्ट कर रहे हो, अगर आपकी आईडी उनको पता है, सोशल मीडिया हैंडल्स पता है, तो उसको देखना, बार बार देखना और कहना कि हाँ ठीक है आज उन्होंने ये अपडेट पोस्ट किया, वो अपडेट पोस्ट किया, तो उसके कंसिडरेशन में मैं भी कुछ पोस्ट करता हूँ, तो ये चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं। मैं मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद ही हाई प्रीस्टेस, ठीक है। देखो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हाँ मैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत हूँ और आपको अट्रैक्ट भी करना चाहता हूँ, बट एक सिंपल सी बात है, वो डायरेक्टली इसके बारे में बोलना नहीं चाहते, ठीक है, कि मैं तो भाई आपका कायल हूँ या फिर आपके सिवा मैं रह नहीं सकता। तो हाँ कुछ लोग जो हैं वो अगर हमेशा ऐसा बोलते हैं एंड आपकी लव लाइफ बहुत रोमांटिक है तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जनरली ये पर्सन जो है वो ऐसा दिखा सकता है कि हाँ ठीक है इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी, ठीक है, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, ये बहुत ही साधारण बात है, लेकिन मन में तो इनके लड्डू फूट रहे होंगे। आई थिंक इस पर्सन को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो रही होगी कि भाई अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया, बता दिया कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत आपके लिए पागल हो चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपर हैंड मिल जाएगा और आप इस परिस्थिति को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन चाहता है कि रिश्ता जो है शायद कोई कंट्रोल करे ना करे, लेकिन आपने वो कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वरना आगे ये पर्सन इस रिश्ते का कंट्रोल खो देगा एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाना चाहता है कि भाई मैं बहुत ही समझदार इंसान हूँ, बहुत ही शांत इंसान हूँ, और आप मुझसे जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये है कि भाई आपने ऐसा जीवन साथी कभी नहीं पाया होगा, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि आपका एक अच्छा दोस्त बने एंड बस आप इनके ऊपर भरोसा करें, जो भरोसा ये अंत तक टिकाए रखें, ठीक है। हाँ आज आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा शांति रूप में देख सकते हैं कि शांत है आज, या फिर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपको आज बात करने दे रहे हैं और आपकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। हमें मिला है 5 ऑफ कप्स और उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ बातें हो रही थी या फिर अभी भी हो रही है, इस बात से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अगर ये आपसे दूरी बनाता रहा है या फिर इस व्यक्ति को लग रहा है कि भी हाँ मुझसे गलती हो गई, या फिर पिछली बार जो मैंने कहा था उससे आप नाराज़ हो गए, तो ये व्यक्ति आपकी नाराज़गी हर हालत में दूर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग होंगे जो शायद मिलने की कोशिश करें या फिर ना करें, लेकिन दिल तो उनका आपके लिए धड़क ही रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बस सोच में डूबता है कि हाँ मैं ऐसे करूँगा या फिर मैं इस तरह से प्रपोज करूँगा, मैं इस तरह से बात करूँगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसी चिंतन में कई बार समय जो है वो हाथ से निकल जाता है। कई बार इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि भाई अगर मैं अपना नेक्स्ट स्टेप उठा रहा हूँ तो क्या ये सही समय है। देखो प्यार में क्या होता है ना, कुछ सही गलत वगैरह समय नहीं होता, आपको बस लगा और आपने अपने दिल की बात शेयर कर दी। अगर दूसरा इंसान भी बिल्कुल वही महसूस कर रहा है तो आपको बिल्कुल वही आपको जवाब देगा, और अगर उसके दिल में कुछ और चल रहा है तो आपको वो बता देगा, है ना। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये पर्सन कह रहा है कि भाई क्या मुझे अभी अपना नेक्स्ट मूव करना चाहिए या फिर मुझे कुछ समय के लिए रुकना चाहिए, अभी जो हालात है क्या वो सही है। क्योंकि इस पर्सन को कई बार लगता है कि भाई अगर मैं कोशिश करूं और वो कोशिश बेकार निकली या फिर उसका कोई फल ही नहीं मिला, तो जो अभी मेरे हाथ में है, लाइक आप कभी कभी इनको रिप्लाई देते हो, वो भी हाथ से छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जो है वो इस व्यक्ति के लाइफ में हम देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स।
ठीक है। देखो इनके हिसाब से ये बस इतनी आशाएं लगा के रखे हैं कि भाई जो आने वाले पल है वो काफ़ी बढ़िया होंगे, एंड कहीं ना कहीं आप इस बात को समझेंगे कि गलतियां सबसे होती हैं, तो दूसरा मौका देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझते हैं और इनको एक मौका देते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहेंगे। ठीक है। इनका बस ये कहना है कि भाई देखो, मैं आपके हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। एंड अगर भूतकाल में ये आपके जज्बातों से खिले थे एंड मे बी इसी तरीके से आपके माइंड को, आपके मन को कंट्रोल किया था या फिर कंट्रोल कर रहे थे, तो अब ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो मैं ऐसा अब आगे से नहीं करूँगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर इस पर्सन को पता चला है कि भाई हाँ इनकी आदत सही नहीं है या फिर आपने इनकी आदत पकड़ ली, तो अब ये कह सकते हैं कि देखो मैं आपके चेहरे पे स्माइल लाना चाहता हूँ, वो भी सही तरीके से। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम इनकी बात करते हैं तो बस सिंपल कह रहे हैं कि आज का दिन मैं आपके लिए डिवोट करना चाहता हूँ। हाँ, आज आप मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं रख सकते हैं और मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। जो भी मेरे हाथ में होगा मैं वो सब चीज़ें करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लाइफ नेविगेटर। ठीक है। यहाँ से हम चुनेंगे एक सी दो कार्ड और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है। 2 कार्ड मिले यहाँ पे। पहला कार्ड है स्टिलनेस। ठीक है। देखो ये पर्सन जो कोशिश कर रहा है कि भाई आप दोनों के जीवन में ना शांति बरकरार रखें। ठीक है। एंड मोस्टली ये बात हो जाए कि आपको लगे कि भाई हाँ चीज़ें सही हो रही हैं एंड हमारे बीच में जो तनाव था वो कहीं ना कहीं अब गुम हो रहा है। साथ में यहाँ पे सेट योर सेल्फ फ्री। अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस से बांध लिया था या फिर आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो इनकी पहली कोशिश होगी कि आपको ये बताना कि भाई आप अपने आप को इस बंधन से मुक्त करो। एटलीस्ट मेरे साथ कुछ तो बातें करो, कुछ तो समय आप मेरे साथ बिताओ, ताकि हम जो है वो अच्छा महसूस करें। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।